बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है और यहाँ पर जो P लिखा हुआ है यहाँ से थोड़ा सा अंदाज हम लोगों को लग जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर P का मतलब होता है dy/dx होता है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसका होल ऑफ स्क्वायर है तो ये फर्स्ट डिग्री का नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करके x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये px प्लस x हो जाएगा और प्लस का p स्क्वायर, और y की वैल्यू के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, यानी सॉल्वेबल फॉर y है ये। और जब सॉल्वेबल फॉर y जब हो जाता है तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर होल इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी होल इक्वेशन को करें बोथ साइड्स यानी दोनों साइड्स को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा dy/dx, और इसमें दो टर्म आ रहे हैं, दो फैक्टर हैं जिनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब इस टर्म का, तो फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट यानी x और फर्स्ट फंक्शन जो कि p है इसका डिफ्रेंशिएशन dp/dx हो जाएगा। प्लस इसका जब इतना हो गया यहाँ पर तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बन, और p स्क्वायर का करना तो पावर आगे जाएगी, जितनी पावर होगी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और चूँकि ये x नहीं था इसलिए p का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में यानी dp/dx। हम लोग जानते हैं कि dy/dx को लिखते हैं जैसे ऊपर बता भी दिया था हमने, स्मॉल p से लिखते हैं और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे p × 1p हो जाएगा, प्लस x dp/dx प्लस 1 और प्लस ये वैल्यू हो गई 2p और dp/dx दो बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर। p लेफ़्ट और राइट दोनों से कैंसिल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो लेफ़्ट हैंड साइड में 0 बचा है उस 1 को हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में जब लाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और जो टर्म बचेंगे उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये इक्वल जो आया अगले पेज पर, अगले स्टेप में हम यहाँ पर लिख रहे हैं -1 इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड में बचा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं x dp/dx, और दूसरा टर्म भी है dp/dx का, उस टर्म को भी नोट कर लेते हैं जो कि है 2p, पीछे देख लीजिएगा आप dp/dx, और यहाँ से dp/dx को कॉमन ले लेंगे, तो dp/dx से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x प्लस का 2p बचेगा। अगर हमने dp/dx को कॉमन लिया है, राइट हैंड साइड वाले को हमने लेफ़्ट में लिख दिया और लेफ़्ट वाले को राइट में होल लिख दिया, तो साइन तो चेंज नहीं होगा इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर अगर इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, जिसको हम आसानी से फार्मूले का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसको उधर ले जाएंगे जब हम इस फैक्टर को, तो ये न्यूमरेटर में चले जाएगा dx, डिनोमिनेटर में dp आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें x को डिपेंडेंट वेरिएबल माने और p को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माने तो इस टर्म को ट्रांसपोज करने पर प्लस का हो जाएगा ये dx/dp, और ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है x का p के रिस्पेक्ट में, और फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हम राइट में ले गए तो माइनस का ये 2p के इक्वल हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन आया है ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं दिस इज़ ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग जानते हैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस फार्म में है, यहाँ पर लिख देते हैं, हम इसको अलग से बता दे रहे हैं कि इस फार्म में अगर आपको मिल जाए कि dy/dx प्लस का py इज इक्वल टू q, तो आपको मालूम है कि ये y डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल, और x
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन ऐसे केस इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पर है, बस y की जगह पर x हो गया हो और x जो था उसकी यहाँ पर p हो गया है। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको मालूम है p और q x यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होते हैं। तो ऐसे केस में इसका सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फार्मूले से निकालते हैं e टू द पावर p dx। उसके बाद यह फाइंड हो जाता है ये। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होता है y यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ये यहाँ पर y है फार्मूले का, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इंटू करेंगे। राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करना होगा हमें q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, q यानी राइट हैंड साइड में जो भी है, और फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि x इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाता है। तो ऐसे ही हम इसका जब फाइंड करेंगे तो p की जगह पर तो हमें देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 नज़र आ रहा है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा e टू दी पावर में p की जगह पर 1, और यहाँ पर x के की जगह पर यहाँ पर p का यूज़ करेंगे dp, और p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो p हो जाएगा, p के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर p आ गया। अब इसका इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल y ना होकर हमारे इस क्वेश्चन का x है, तो कह सकते हैं कि इस हैंड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन चाहे आप डाल दें इसको 1 सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इस आपको मालूम है क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q का मतलब जो भी राइट हैंड साइड में यहाँ पर ये माइनस का 2p है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा p था उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p है इज इक्वल टू -2 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, p लिख देंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है e टू द पावर p है उसको लिखेंगे, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ऐड करना था इस फार्मूले में बता दिया था पहले, उसी के अकॉर्डिंग लिखा है ये, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसमें फर्स्ट आप अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है, तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फार्मूला में होता है माइनस, फिर इंटीग्रेशन करना होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है सेकंड वाले का वो e टू द पावर p आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ तक तो ये वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट में लग दी, प्लस c चल रहा है ये। तो y इज इक्वल टू जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है x इंटू e टू द पावर p इज इक्वल टू -2 p इंटू e टू द पावर p का इंटीग्रेशन e टू द पावर p हो जाएगा, माइनस e की पावर p का इंटीग्रेशन e टू द पावर p होता है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इन दोनों में से हम e की पावर p कॉमन भी ले सकते हैं। तो x e टू द पावर p इज इक्वल टू चल रहा है हमारा ये माइनस का 2 और e टू द पावर p और p माइनस 1 प्लस का c। अब चाहे तो आप e टू द पावर p से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू यानी -2 e टू द पावर p ब्रैकेट में है p -1, और हम e टू द पावर p से दोनों टर्म में डिवाइड कर रहे हैं। पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म c था, c में डिवाइड कर रहे हैं e टू द पावर p से, तो e की पावर p दे कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे -2p -1, और इसको जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर जो प्लस अभी c है e की पावर p है प्लस की, अब न्यूमरेटर में माइनस की p हो जाएगी। आप चाहें तो माइनस का अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये 1 जो प्लस हो जाएगा, माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो 1 को प्लस वाले को पहले लिख दें, जो माइनस का p हो जाएगा माइनस का इंटू करने पर उसे बाद में लिख दिया। इस तरीके से x की वैल्यू p के टर्म में आ गई। p यहाँ पर पैरामीटर फॉर्म में पैरामीटर है, और यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे, और इसी तरीके से हम फिर y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें शुरू में जो दे रखा था उसमें x की वैल्यू हमारे सामने है, उसमें बस x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। और इस इक्वेशन को अगर हम a डालते हैं तो फिर वहाँ से आसानी से a1 डालते तो ठीक रहता, इसे a डाल दीजिए, क्योंकि हमें पहले से नहीं मालूम था कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं निकालना होगा हमको, तो इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। यानी इक्वेशन a में पुट कर दें x की वैल्यू, जो शुरुआत में जो गिवन वैल्यू थी y की, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन था, पुटिंग this value
इन इक्वेशन नंबर है, क्योंकि हम x और y की वैल्यू p के टर्म में यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में निकालने, इसलिए ये वैल्यू x की इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, सॉरी। तो ये रख रहे हैं, वहाँ था y इज इक्वल टू था और इसके बाद में था px या फिर 1 + p ब्रैकेट में और इसमें बाद में x से मल्टीप्लाई, और x की ये वैल्यू है 2 टाइम्स 1 - p प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस का p, और फिर वहाँ पर था p² प्लस का p²। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, फिर x की वैल्यू को हम y की वैल्यू को लिख लेंगे। तो सबसे पहला तो काम ये है कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका इंटू यहाँ होगा 2, तो लिखते हैं यहाँ पर इन दोनों का इंटू होगा, यानी 1 + p है और 1 - p है, तो यहाँ पर a + b और a - b की आइडेंटिटी लग जाएगी। अगली स्टेप में a² - b², फिलहाल हम इसका इंटू इस टर्म में करेंगे, तो प्लस का है c e टू द पावर -p और मल्टीप्लाई 1 + p का इस वाले टर्म में कर दिया था पहले, फिर इसमें किया, अब ये लास्ट में p² हम यहाँ पर लिख लें और ये फार्मूला इसमें इन दोनों में अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आपको मालूम है मिल चुकी है 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और इस टर्म्स को लिख लेते हैं, बाकी बचे हुए टर्म को c e टू द पावर -p 1 + p प्लस का ये p² और इस 2 का अंदर इंटू कर देंगे, 2 का ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 × 1 1 2 हो जाएगा, माइनस का 2p² y की वैल्यू और प्लस का c e टू द पावर -p 1 + p और प्लस का p²। देख रहे हैं कि 2 टाइम्स p², 1 टाइम्स p², इन दोनों का डिफरेंस लिख दिया जाएगा, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2 - p² प्लस c, और हम इसको अगर पहले लिख दें तो ये c है, और 1 + p e टू द पावर -p जो पहले से चल रहा है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल दें, तो x और y की वैल्यू हमको p के टर्म में मिल गई है, और p यहाँ पर पैरामीटर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें इक्वेशन जो दोनों इक्वेशंस मिले हैं, इक्वेशंस 2 और जो 3 हैं, 2 और 3 वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, गिव दी रिक्वायर्ड, इसकी हमें ज़रूरत थी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर यूज़ हुआ है p, वो एक पैरामीटर की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे, p इज़ द पैरामीटर, p पैरामीटर है यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।